जब जब स्विस बैंक का जिक्र आता है, काला धन का मुद्दा सतह पर आ जाता है। हालांकि स्विस बैंकों में जमा सभी धनराशियां काला धन नहीं है। उनसे कई औद्योगिक कंपनियों के वैध खाते भी संचालित होते हैं, जो कारोबारी लेन देन के उद्देश्य से खोले गए हैं। वैसे आम लोगों को यह कुछ अजीब लग सकता है कि जिन कोरोना काल में यहाँ लोगों की आय घट रही थी, इस दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों की पूंजी वृद्धि ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन बैंकों में भारतीयों का धन बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक भारतीयों का धन नकदी के रूप में नहीं बल्कि सिक्योरिटी, विभिन्न बॉन्ड और कई अन्य तरह की वित्तीय होल्डिंग के कारण बढ़ा है। बहरहाल इन ब्यौरों से स्विस बैंक में कितने भारतीयों का कितना काला धन जमा है, इसका संकेत नहीं मिलता, बल्कि इनसे बस यही जानकारी मिलती है कि भारतीय खाताधारकों के प्रति स्विस बैंक की कितनी देनदारी बनती है। काला धन के मुद्दों ने कई बार देश की राजनीति की दशा दिशा बदली। साल 2014 के आम चुनाव में तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों में अतिरंजित दावे किए गए। इसलिए जब इस पर लगाम लगाने के लिए नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया, तब देशवासी काफ़ी तकलीफ उठाकर भी सरकार के फैसले के साथ अडिग रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में ये साफ हो गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर नकदी, शराब व आभूषणों की बरामदगी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह खुला सच है कि जितने भी टैक्स हवेन देश हैं, उनके बैंकों में दुनिया भर के रसूखदारों और धनपतियों ने विशाल धनराशि छुपा रखी है। पनामा पेपर्स लीक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दिक्कत यह है कि ये देश किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी साझा नहीं करते। सरकारों के लिए लंबे समय से यह बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे कर चोरी के इस रास्ते को बंद किया जाए। जाहिर है कि कूटनीतिक तरीके से ही ऐसे खाताधारकों तक पहुंचना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है और आने वाले कुछ वर्षों में उनके आर्थिक अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। इसलिए हर एक स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार को विदेश में काला धन रखने वालों से सख्ती से निपटना होगा।